स्वागत है आप सभी का दिव्य बिहार के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम आपको लेकर आए हैं बेसिक टू एडवांस मैथ में एक शानदार प्रश्न। पहला प्रश्न है, वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 22 तथा 50 को भाग देने पर शेष 1 बचे। और दूसरा प्रश्न है, वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसको 12 तथा 16 से भाग देने पर शेष 3 बचे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखेंगे इसको गौर से। पहले बड़ी संख्या पूछ रही है और फिर यहां छोटी संख्या पूछ रही है। तो जब भी बड़ी संख्या पूछे तो हम मसा निकालते हैं, और जब भी छोटी संख्या पूछे तो लसा निकालते हैं। तो आइए पहले हम बड़ी संख्या वाला प्रश्न को देखते हैं। तो जब भी इस तरह का प्रश्न हो कि आपसे बड़ी संख्या पूछे और 2 या 2 से अधिक संख्याएं दी गई हो और शेष बचने वाला प्रश्न हो, तो क्या करेंगे। तो इसको हल करते समय हमें ध्यान देना है कि जब भी बड़ी संख्या पूछे तो जो संख्या दी गई है पहले उनमें से शेषफल को घटा लेंगे। तो 22 में से घटाएंगे, देख सकते हैं कितना शेष की बात हो रही है, 1 शेष की बात हो रही है। तो हम 1 घटा लेंगे, 22 में से 1 घटेगा, 21 आएगा। फिर दूसरी संख्या क्या दी गई है, 50 दी गई है। 50 में से भी क्या घटाएंगे, जो शेष है 1 घटाएंगे, घटाकर कितना आएगा, 49। अब क्या करेंगे, अब ये हमारा प्रथम स्टेप था कि पहले जो संख्या दी गई है उसमें से शेषफल को घटा देंगे जब बड़ी संख्या पूछे तो। फिर जो घटाकर के संख्या आती है उसका हम मसा निकालेंगे, क्योंकि जब भी बड़ी संख्या पूछे तो मसा निकालेंगे। तो हम 21 से 49 में भाग देंगे। बहुत ही साधारण प्रश्न है। 21 दूना 42, 49 में से 42 घटेगा, 7 आएगा। फिर इस शेषफल को घेरेंगे और इसको यहां पर उतारेंगे, 70 21। इस तरह से हमारा शेषफल क्या आ गया, 0। और आप लोग को पता है कि जब शेषफल 0 हो तो जो उसका भाजक होता है वही मसा होता है। तो यहां पर हमारा मसा क्या आ गया, 7। इस तरह से ये हमारा मसा हो गया। तो लास्टली फाइनली हम आंसर लिख सकते हैं कि अभीष्ट संख्या बराबर जो हमसे पूछा जा रहा था कि वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो वो अभीष्ट संख्या हो जाएगी 7। आप देख सकते हैं 22 में भी 7 से भाग देंगे तो 7 21, शेषफल 1 बचेगा। 50 में भी हम 7 से भाग देते हैं तो 7 7 49, शेषफल 1 बचेगा। तो इस तरह से जो हमारा प्रश्न था कि वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे 22 तथा 50 को भाग देने पर 1 शेष बचे, तो वो है 7। हम जब 22 में 7 से भाग देंगे 70 21, तो भी शेष 1 बच रहा है। और हम 7 से 50 में भाग देंगे तो भी हमारा शेष 1 ही बचेगा, 7 7 49 1। तो वो कौन सी संख्या है, 7 है। यह हमारा आंसर हुआ। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसको 12 तथा 16 से भाग देने पर शेष 3 बचे। तो बड़ी संख्या वाला में हम पहले शेष को घटा देते थे, लेकिन छोटी संख्या जब पूछेगा तो शेष को जोड़ देंगे। यह ध्यान में रखिएगा, बड़ी संख्या पूछे तो शेष पहले घट जाएगा और छोटी संख्या पूछे तो शेष बाद में जुड़ेगा। बड़ी संख्या पूछे तो मसा निकालना है जहां हमने यहां निकाला था, और जब छोटी संख्या पूछे तो लसा निकालेंगे। तो पहले यहां निकाल लेंगे लसा, हल करते हैं। तो 12 और 16 इसका लसा निकाल लेते हैं। 2 से 2 छक्का 12, 2 अठे 16। फिर 2 से 2 तिहाई 6, 2 चौक 8। इस तरह से हमारा लसा क्या निकाल करके आएगा, हमारा लसा निकल कर आएगा। आपको पता ही है कि जो बाहर जो संख्या है और अंत में जो बच जाती है सबको गुना कर देते हैं।
2 गुना 2 गुना 3 गुना 4, इस तरह से आ जाएगा। 2 दूना 4, 4 तेई 12, 12 चौक 48। अब हमसे अगला स्टेप क्या होगा, हमसे पूछ रहा था वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो वो अभिष्ट संख्या बराबर हो जाएगी लस प्लस शेष, लस प्लस शेष। तो लस मेरा क्या आया है 48, और प्लस शेष कितना है 3, शेषफल है 3, क्या होगा 51। तो ये हमारा सही आंसर हो गया। अब आप देख सकते हैं 51 में जब हम 12 से भाग देंगे, 51 में 12 से भाग देंगे, 12 चौक 48, फिर भी शेष कितना बच रहा है 3, और शेष 3 बचने की बात हो रही है। अगर हम लेते हैं 51 में 16 से भाग, तो 16 तिहाई 48, यहां भी शेष बचता है 3। तो हमारा यही प्रश्न था कि वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसको 12 तथा 16 से भाग देने पर शेष 3 बचे। तो वो संख्या 51 है। 51 में 12 से भाग दिए तो भी शेषफल 3 बचा, और 51 में 16 से भाग दिए तो भी शेष 3 बचा। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी 51। तो इस तरह से यह हमारा दोनों प्रश्न संपन्न हुआ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।